नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। केंद्रीय समूह की बैठक में सरकार का फैसला, फिलहाल नहीं होगी रैपिड टेस्ट से कोरोना वायरस की जांच। लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने दी कुछ रियायत, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब सरकार ने ढील के आदेश को किया अस्वीकार। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों से मिली कुछ राहत, प्रदेश में अब तक 33 लोगों की हुई मौत, देश में आंकड़ा पहुंचा 24,000 के पार। और कोरोना के इलाज के लिए राजस्थान में की प्लाज्मा थेरेपी की तैयारियां पूरी, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा लॉकडाउन समस्या का हल नहीं। केंद्रीय मंत्री समूह की स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठक हुई, जिसमें सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि कोविड-19 को लेकर सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। साथ ही फिलहाल रैपिड टेस्ट किट से कोरोना की जांच को टाल दिया गया है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि देश में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, इसलिए रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। बैठक में मौजूद सूत्रों ने बताया कि सरकार के अनुसार वर्तमान में देश की क्षमता 15 लाख से अधिक परीक्षण करने की है। इसके अतिरिक्त कई भारतीय कंपनियां परीक्षण किट विकसित करने की प्रक्रिया में हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने के लिए 1.25 लाख से अधिक स्वयंसेवक तैयार हैं। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। उधर केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जरूरत का सामान बेच रही दुकानों और हॉटस्पॉट से बाहर वाले इलाके में सभी दुकानें खोलने की इजाजत है। गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन में ढील को लेकर जारी किए गए निर्देशों के बाद राज्यों से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। दिल्ली फिलहाल लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की राहत देने के मूड में नहीं है। वहीं राजस्थान और पंजाब ने भी ढील देने के आदेश को अस्वीकार कर दिया है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी हॉटस्पॉट्स वाले क्षेत्रों में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जा रही है। कोरोना महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने रियायत देते हुए दुकानों को खोलने की इजाजत दी। हालांकि अपने पूर्ववर्ती आदेश पर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने की इजाजत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा शराब की दुकानें भी नहीं खोली जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में सभी अलग अलग दुकानों, पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। आदेश में गृह मंत्रालय ने कोरोना से प्रभावित वे इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है और जो कंटेनमेंट जोन है, वहां फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है और ऐसे इलाकों में 3 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। कांग्रेस ने सरकार से आग्रह किया कि कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाई जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के समय में अर्थव्यवस्था का लॉकआउट हो गया है और ऐसे में सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप सलाह दीजिए, लेकिन कभी कभी कांग्रेस पार्टी की सलाह भी लीजिए। कांग्रेस नेता के मुताबिक कोविड-19 के बाद नया हिंदुस्तान बनाना है। हम सब मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएं, उन मुद्दों पर ध्यान दें और जो देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री बताएं कि इन पर उनकी योजना क्या है। संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता के नए आयुक्त के तौर पर अपना पदभार संभाला। राष्ट्रपति भवन से जारी की विज्ञप्ति में जानकारी दी गई। इससे पहले वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर शपथ ली। विज्ञप्ति में बताया गया कि उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ ली। कोठारी 1978 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने राष्ट्रपति कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सामने राष्ट्रपति भवन में अपने पद की शपथ ली। कार्यक्रम में शामिल सभी लोग कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नजर आए। कोरोना वायरस महामारी और लगातार लॉकडाउन के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने भी केंद्र की तरह अपने कर्मियों का जनवरी से प्रस्तावित महंगाई भत्ता व पेंशनरों का महंगाई राहत रोकने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने 6 तरह के भत्ते भी स्थगित कर दिए हैं। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते पर भी रोक लगा दी है। अब कर्मचारियों और पेंशनरों को DA भी नहीं मिलेगा।
1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए बंद रहेगा। इसके अलावा सचिवालय भत्ता, पुलिस भत्ता भी बंद कर दिया गया है। इससे यूपी में 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे। वहीं 11.42 लाख पेंशनरों को झटका लगा है। भारत और दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में अब तक 28 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिका में इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक 24,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 5,063 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जबकि 775 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी और उनका एक मददगार मारा गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर में अवंतीपुरा के गोरीपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। कई घंटे तक चली इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों और उनके एक मददगार के मारे जाने की सूचना है। हालांकि मारे गए आतंकियों की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। राजस्थान में शनिवार का दिन राहत भरा रहा। आज यहां शाम 5 बजे तक महज 27 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें अजमेर में 8 पॉजिटिव मिले। इसमें 10 साल की एक बच्ची भी शामिल है। वहीं झालावाड़ और जोधपुर में 5-5, कोटा में 4, धौलपुर में 2, भरतपुर, जयपुर और डूंगरपुर में 1-1 संक्रमित मिला, जिसके बाद राजस्थान में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2061 पहुंच गया है। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में है। यहां अब तक 779 संक्रमित हैं। इसके अलावा जोधपुर में 368, टोंक में 115, कोटा में 148, भरतपुर में 108, अजमेर में 114, नागौर में 93, बांसवाड़ा में 61, जैसलमेर में 48, झुंझुनू में 41, बीकानेर में 37, भीलवाड़ा में 33 मरीज मिले हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 33 लोगों की मौत हुई है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना जैसी समस्या को रोकने के लिए लॉकडाउन उचित उपाय नहीं है। उन्होंने कहा कि कब तक हम देश को लॉकडाउन कर सकते हैं, एक ना एक दिन इसे खोलना ही पड़ेगा। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने का अवसर पर है, जिससे आने वाले समस्या को बेहतर तरीके से निपट सके। उन्होंने कहा कि अभी 5% पॉजिटिव केस में वृद्धि हुई है, वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है और कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया था। उसी तैयारी के लिए 12,000 रेवेन्यू गांव थे, वहां पर चिकित्सा मित्रों को ट्रेनिंग शुरू कर दी गई थी। इसी दौरान प्रदेश में कोरोना वायरस आ गया। 2 मार्च को प्रदेश में पहला केस आया था। उस दौरान टेस्टिंग के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रयासों से यह संभव हो पाया है कि ये लोग संक्रमित होने से बचे। अगर ये लोग संक्रमित हो जाएंगे तो फिर आम आदमी को बचाएगा कौन? उसके लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो प्रिवेंशन में काम आती है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। जो पीपीई किट हम दे रहे हैं उससे हमको कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। और स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे प्रशासनिक लोग हों, उनके साथ किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज की स्थिति नहीं आनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी पे वो लोग हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी वो इस कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज कर पाएंगे। कुछ लोग इन्फेक्टेड हुए हैं जो हमारी चिंता का कारण है, लेकिन सरकार बराबर इसके लिए चिंतित है और इनके साथ कोई आदमी प्रदेश में दुर्व्यवहार नहीं कर पाए। अगर करेगा तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना के इलाज के लिए प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। चिकित्सकों की टीम इसके लिए पूरी तरह तैयार है और सरकार ने अनुमति के लिए आईसीएमआर को पत्र लिखा है। अनुमति मिलते ही प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने लॉकडाउन के दौर का सदुपयोग करते हुए चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का काम किया है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी या प्रशासन के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। कोरोना वॉरियर्स स्वस्थ रहे तो ही प्रदेश स्वस्थ रह सकेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि इनके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे भी सख्त से सख्त सजा मिलेगी। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय अकोला जिला भीलवाड़ा समय पर नहीं खोला गया और भवन पर ताला बंद रहा। इसके कारण आगंतुक रोगियों को चिकित्सा के अभाव में वापस अपने घरों पर लौटना पड़ रहा है। आयुर्वेद प्रशासन भीलवाड़ा को कई बार इस बारे में अवगत करा दिया, फिर भी आयुर्वेद प्रशासन कान में तेल डालकर सो रहा है।
वर्तमान में राजस्थान कोरोना जैसी महामारी रोग से पीड़ित है। सरकारी चिकित्सालय समय पर खुलने चाहिए। पेंशनर जन सहायता प्रकोष्ठ भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष निरंजन राजतला ने संबंधित अधिकारी से कहा कि वे औषधालय खुलवाने की व्यवस्था करें तथा जिन लोगों के द्वारा लापरवाही की गई उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई प्रस्तावित करने की कृपा करें। राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में जोधपुर जिले के बावड़ी तहसील के बिराई से थबुकड़ा वाया गंगानी होते हुए 14 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण करने हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। निवर्तमान सरपंच भागुराम सांखला ने बताया कि पंचायत समिति बावड़ी के निवर्तमान प्रधान अलाराम मेघवाल की अध्यक्षता में 5 दिसंबर 2019 को पंचायत समिति क्षेत्र में सड़कों का चिन्हीकरण एक प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को वित्तीय स्वीकृति हेतु भिजवाया गया था, जिसे राज्य सरकार के PWD विभाग ने 20 अप्रैल को वित्तीय स्वीकृति जारी कर बिराई थबुकड़ा वाया गंगानी होते हुए 14 किलोमीटर सड़क के लिए 8 करोड़ 70 लाख की स्वीकृति जारी कर दिए तथा जल्द ही टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। जोधपुर जिले के बावड़ी तहसील के बिराई गांव के निवासी श्रवण सिंह मथुरादास माथुर अस्पताल में एम्बुलेंस के ड्राइवर है। वे 22 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसके ससुराल मेलाना डॉक्टर की टीम द्वारा स्क्रीनिंग की गई तथा उसके मूल गांव बिराई में आने के बाद गांव में भय का माहौल बन गया था। इसके चलते प्रशासन के आदेश पर पूरे ग्राम पंचायत में हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। ग्राम विकास अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पॉजिटिव श्रवण सिंह राव के कोऑपरेटिव में आने से और गलियों में घूमने के संदेह के आधार पर सब जगह गांव को सैनिटाइजर किया गया है ताकि कोरोना ना फैले। वहीं सरपंच भागुराम सांखला ने बताया कि श्रवण राव के मोमेंट के आधार पर हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में सभी जगह सोडियम का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि मेलाना के अंदर अभी 2-3 दिन पहले कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके संदेह के आधार पर ग्राम पंचायत बिराई के सभी आबादी क्षेत्रों में छिड़काव किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।